हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नरेंद्र पाल आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल टारगेट टीचर एग्जाम स्टडी पे। तो दोस्तों, हम लोग आज बात करेंगे रीट 2021 के अंतर्गत पर्यावरण अध्ययन ईवीएस मॉडल प्रैक्टिस सेट दोस्तों, जिसका नंबर है 3। तो दोस्तों, मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है आज। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, दोस्तों वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा और चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन शीघ्र ही मिल सके। तो दोस्तों, वीडियो अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। तो दोस्तों, आपका ईवीएस प्राइमरी स्तर पर पूछा जाता है, जिसका क्वेश्चन आपके 121 नंबर से शुरू होते हैं। तो दोस्तों, आज इस प्रैक्टिस सेट में मोस्टली पेडागोजी पे क्वेश्चन सीटेड बेस में जिस तरह टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ से उठाए गए हैं। तो दोस्तों, इस टाइप का आपका रीड में क्वेश्चन 1-2 मिल सकते हैं देखने को। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए जीवों के समूहों में से किनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है। दोस्तों, किनकी जीवों की दृष्टि सबसे तेज देखने में होती है तथा वे मनुष्यों की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? मधुमक्खी, मच्छर, तितली, बाघ, तेंदुआ, सांड, सांप, रेशम कीट, छिपकली, और डी ऑप्शन है चील, गरुड़, गिद्ध। तो दोस्तों, यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। 4th ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो आप पूरा देखिएगा। आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं दोस्तों, आप कमेंट करके बताइएगा, जिससे हमें पता चल सके आपकी तैयारी किस तरह की चल रही है। दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है, एक फसल को काटने के पश्चात खेत को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, उसमें कुछ भी नहीं उगाया जाता है। इस भूमि में बांस या अन्य खरपतवार जो भी कुछ उगाता है उन्हें उखाड़ा नहीं जाता है, काट कर जला दिया जाता है, या राख भूमि को उर्वरक बनाती है। जब यह भूमि खेती के लिए तैयार हो जाती है तब उसे हल्का सा खोदा जाता है, भूमि को जोता नहीं जाता है और उसमें बीज छिड़क दिए जाते हैं। तो दोस्तों, अब आपको बताना है ये किस प्रकार की खेती कही जाती है। ऑप्शन है आपके पास में, इसे सिंचाई खेती कहते हैं, सहकारी खेती कहते हैं, झूम खेती कहते हैं, सीढ़ी नुमा खेती कहते हैं। तो दोस्तों, इसे कहते हैं झूम खेती, इसे झूम खेती कहते हैं। आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों, इसमें क्या करते हैं, इसमें प्राकृतिक तरीके से मिट्टी को उर्वरक नहीं दिया जाता है। जब वहाँ से उर्वरक घट जाते हैं तो नेक्स्ट व दोस्तों नई जगह फिर इसी प्रक्रिया से खेती की जाती है, तैयार की जाती है भूमि। तो दोस्तों, मोस्टली अगर बात की जाए तो एक जगह पे 3 से 4 वर्ष तक खेती की जाती है, फिर उसे प्रति छोड़ दिया जाता है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई सपेरा अपने वाग यंत्र बीन को बजाता है तो सांप उसकी धुन पर अपने सिर को इधर उधर घुमाता है। तो दोस्तों, आपके विचार में से सांप वाद यंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसे कर रहा है? ऑप्शन आपके पास में है, वाद यंत्र की गति को देखकर। दूसरा ऑप्शन है, उस वाद यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके। और सी ऑप्शन है, उस वाद यंत्र को सूंघकर। डी ऑप्शन है, उस वाद यंत्र की धुन को सुनके। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, उस वाद यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके। दोस्तों, जो वाद यंत्र में कंपन होते हैं उसके प्रति सांप अनुक्रिया करके अपने सिर को इधर उधर हिलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, परिवार एक इकाई है, इसमें माता पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं। यह कथन क्या मतलब दोस्तों सत्य है क्या नहीं सत्य है, ये आपको बताना है। दोस्तों, कहा गया है फर्स्ट ऑप्शन में सत्य है, क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, बी ऑप्शन कहा गया है सही नहीं है, क्योंकि इस कथन में यह स्पष्ट नहीं करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं। सी ऑप्शन है सही नहीं है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जाता है। दोस्तों, हमारे समाज में संयुक्त परिवार
और एकल परिवार। मुख्यतः देखा जाए तो 2 टाइप के परिवार होते हैं। तो दोस्तों डी ऑप्शन कहा गया है सत्य है, क्योंकि यह किसी आदर्श परिवार का आकार है। तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी को क्वेश्चन पढ़ के लग गया होगा कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सही नहीं है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार से वर्णन नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 125 है। कक्षा 3 के एक शिक्षक ने अपने बच्चे को निम्नलिखित पेड़ों पौधों की पत्तियों को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करने को कहा, जैसे नींबू, आम, तुलसी, पुदीना, नीम, केला आदि, तथा कुछ विद्यार्थियों ने पत्तियों का वर्गीकरण इस प्रकार किया कि ए दवाओं के गुणों वाली पत्तियां और दवाओं के गुण से रहित पत्तियां, बी बड़ी पत्तियां और छोटी पत्तियां। शिक्षक ने समूह एक को सही माना और बी को गलत। दोस्तों अब आपको बताना है ऐसा शिक्षक ने क्यों किया। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन अधिगम और आकलन के प्रति शिक्षक के दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन आपके पास में है। ए ऑप्शन है वर्गीकरण का काम बहुत विशिष्ट और स्तरीकृत है तथा इसका एक ही सही उत्तर होता है। बी ऑप्शन है यह क्रियाकलाप पत्तियों से सूचना ग्रहण करने पर केंद्रित है, जिसका भिन्न अर्थ लगाया जा सकता है। सी ऑप्शन है बच्चे बहुत प्रकार के पदार्थों को कक्षा में ले आते हैं, जिसकी सराहना होनी चाहिए। डी ऑप्शन है अपने अनुभवों पर निर्भर करते हुए बच्चे वर्गीकरण के बहुत से तरीकों का उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों प्रश्न नंबर आपका 125 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों आपने गेस कर लिया होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। वर्गीकरण का काम बहुत विशिष्ट और स्तरीकृत है तथा इसका एक ही सही उत्तर होता है। नेक्स्ट है दोस्तों प्रश्न नंबर 126 है। पर्वतारोहण अभियान से जुड़ने वाली सबसे दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मेरे हिसाब से ये आपके लिए रीट 2021 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। तो दोस्तों पर्वतारोहण अभियान से जुड़ने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन थी। ऑप्शन आपके पास में संतोष यादव, प्रेमलता अग्रवाल, कल्पना चावला, मेरी कॉम। तो दोस्तों यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही ऑप्शन हो जाएगा, प्रेमलता अग्रवाल। तो दोस्तों ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 127 है। निम्नलिखित सभी कथन पर्यावरण अध्ययन में सामूहिक रूप से क्रियाकलापों में संलग्न शिक्षकों और विद्यार्थियों के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हैं, केवल एक कथन को छोड़कर। यह कथन कौन सा है। ऑप्शन आपके पास में है प्रेरणों के समर्थन से बच्चों को अपनी क्षमता से अधिक ज्ञान के निर्माण में सहायता मिल सकती है। और दोस्तों बी ऑप्शन है बच्चे परस्पर सामंजस्य और सहयोग करना सीखते हैं। सी ऑप्शन है बच्चे दूसरे बच्चों से बात और बहस से अधिक सीखते हैं। दोस्तों नेगेटिव पॉइंट को हमें कट कर देना है, सीधे सीधे कट कर देना है। और डी ऑप्शन है समूह क्रियाकलापों से की वजह से बच्चे अंक उपलब्धि में अच्छा सुधार प्रदर्शित करते हैं। तो दोस्तों ये यहाँ पे आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 128 है। समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चे की सामाजिक व्यक्तिगत विशेषताओं के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा। ऑप्शन आपके पास में है निर्धारण मापनियाँ, बी ऑप्शन है दत्तकार और सी है कागज पेंसिल परीक्षण, डी है मौखिक प्रश्न। तो दोस्तों यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बच्चे के दत्तकार।
दोस्तों अब प्रश्न आपके सही हो 129 से 150 तक निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प कौन सा है। दोस्तों प्रश्न विकल्प तो यहाँ पे आपके सारे सही होंगे, पर सबसे सही कौन सा है ये आपको बताना है। दोस्तों 129 प्रश्न है, कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। तो दोस्तों कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है, यह पक्षी कौन सा हो सकता है। ऑप्शन है आपके पास में शकरखोरा, कलचिड़ी, कौवा, फाख्ता। तो दोस्तों ये अपना घोंसला कौवा ऐसा पक्षी है जो पेड़ की ऊंची डाल पे घोंसला बनाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों अगर पूछा जाए सबसे ऊंचे पेड़ की सबसे ऊंची डाल पे कौन पक्षी घोंसला बनाता है, तो वहाँ पे आपका ऑप्शन चील सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों प्रश्न नंबर 130 है, पोचमपल्ली एक गांव है, यह एक विशेष प्रकार के कपड़े की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है और इसे भी पोचमपल्ली भी कहते हैं। यह गांव निम्नलिखित में से किसका भाग है। तो दोस्तों ऑप्शन अब यहाँ पे आपके हैं केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो दोस्तों यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है दोस्तों रेगिस्तानी ओक के बारे में सही कथन चुनिए। कौन सा आपके ऑप्शन है, यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो दोस्तों रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है, ये पेड़ कहाँ पाया जाता है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों ऑप्शन है आपके पास में यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, और दूसरा ऑप्शन है यह एक विशेष प्रकार का पेड़ है जिसकी जड़ें टहनियों से लटकती हैं। इस पेड़ की जड़ें जमीन में उस गहराई तक जाती हैं जब तक कि पानी ना मिल जाए। और डी ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन क्या मतलब कथन है दोस्तों, इस पेड़ के तने में पानी जमा होता रहता है और स्थानीय लोग पतले पाइप का उपयोग करके इस पानी को पीते हैं। तो दोस्तों अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। ए सही है, बी, सी, डी या चारों में से कौन सा सही हो जाएगा। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लग रहा है कमेंट करिए और वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए, और अभी तक आपने चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें कथन, बी सही, ए सही हो जाएगा और डी इसमें सी सही हो जाएगा। इस पेड़ की जड़ें जमीन में उस गहराई तक जाती हैं जहाँ तक पानी ना मिल जाए। दोस्तों डी ऑप्शन इसमें फोर्थ कथन सही है। इस पेड़ के तने में पानी जमा होता रहता है और स्थानीय लोग पतले पाइप का उपयोग करके इस पानी को पीते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, आबू धाबी के विषय में सही कथन चुनिए। दोस्तों आबू धाबी के बारे में सही कथन है, यह रेगिस्तानी इलाके में है। नेक्स्ट, आबू धाबी में पानी पेट्रोल से महंगा है। और थर्ड कूट है, यह भी स्थानीय भाषा अरबी है, यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है। और फोर्थ है, आबू धाबी की मुद्रा रुपयों को दिनार कहते हैं। तो दोस्तों कूट भाषा में अब आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए या बी, सी, डी। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 132 का दोस्तों आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी ऑप्शन में दोस्तों ए ऑप्शन इसमें फर्स्ट कूट सही है और सेकंड सही है और थर्ड सही है। दोस्तों ये आपके क्वेश्चन का ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 133 है, कुछ जानवर रात में जागते हैं, ये जानवर हर प्रकार की चीज़ को किस रंग में देखते हैं। तो दोस्तों आपको बताना है किस रंग में देख लेते हैं। तो ऑप्शन बैंगनी और नीला में देखते हैं, हरा और पीला में देखते हैं, काला और सफ़ेद में देखते हैं, लाल और संतरी में देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 133 का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
कुछ जगने वाले जानवर जो होते हैं ये काले और सफ़ेद रंग में किसी वस्तु को देख लेते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके लिए, थोड़ा इसमें क्वेश्चन है कुछ नहीं, बस थोड़ा समझने के लिए है दोस्तों। नीचे चित्र फर्स्ट में 24 घंटे की घड़ी दिखाई गई है तथा चित्र सेकंड व थर्ड में दो जानवरों एक्स और वाई के सोने के समय छायांकित भाग से दिखाया गया है। एक्स तथा वाई के सोने के समय के बारे में सही कथन चुनिए। तो दोस्तों ये समय को दर्शाया गया है, ये जानवर के सोने के बारे में दिखाया गया है, और ये दोस्तों एक्स जानवर है, ये वाई जानवर है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा जो एक कॉलम है ये 2 घंटे के बराबर है, तो ये 2 कॉलम जानवर सोता है तो ये 4 घंटे सोएगा, और ये 9 कॉलम है तो ये 18 घंटे सोएगा। तो दोस्तों अब आपका बताना क्या दोस्तों, यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक्स 4 घंटे सोता है जबकि वाई 18 घंटे सोता है। नेक्स्ट प्रश्न है मृत सागर क्या है। दोस्तों ऐसा सागर जिसका पानी जहरीला होता है, ऐसा सागर जो सभी महासागरों व सागरों से ज़्यादा नमकीन है, ऐसा सागर जिसमें ज्वार भाटा बहुत तीव्र गति से आते हैं, ऐसा सागर जिसमें जहाज चलाना खतरनाक होता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका 135 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसा सागर जो सभी महासागरों व सागरों से ज़्यादा नमकीन है। दोस्तों यहाँ पे इस सागर में बहुत ही लवणता पाई जाती है, इस कारण अगर दोस्तों इस सागर में व्यक्ति को फेंक दिया जाए और वो तैरना नहीं जानता है तो डूबता नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कक्षा 5 की ईवीएस की पाठ्य पुस्तक की किसी पाठ में सोचिए और चर्चा कीजिए। भाग में नीचे दिया गया कथन लिखा है, यदि आपके गांव अथवा शहर में एक सप्ताह तक पेट्रोल अथवा डीजल ना हो तो क्या होगा। तो दोस्तों अब आपके इसमें विचार दिए गए हैं। छात्रों को तेल के न्याय संगत उपयोग के बारे में संवेदनशील बनाना इस प्रश्न का मुख्य उद्देश्य है। दूसरा ऑप्शन है छात्रों का पेट्रोल और डीजल के स्रोतों के बारे में मूल्यांकन करना। सी ऑप्शन है वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने हेतु कल्पना और सोचने विचारने की कुशलता को बढ़ावा देना। डी ऑप्शन है पेट्रोल और डीजल की कमी के बारे में जागृत उत्पन्न करना। दोस्तों प्रश्न नंबर 136 का आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने हेतु कल्पना और सोचने विचारने की कुशलता को बढ़ावा देना। प्रश्न नंबर 137 है ईवीएस की पढ़ाई में कक्षा में प्रश्नोत्तर तकनीक का सबसे अच्छा उपयोग किसके लिए किया जा सकता है। ऑप्शन है विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए। बी ऑप्शन है विद्यार्थियों के सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए। सी ऑप्शन है प्रायोगिक कौशल को बढ़ावा देने के लिए। डी ऑप्शन है कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए। प्रश्न नंबर 137 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, विद्यार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए। प्रश्न नंबर 138 है प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पढ़ाई का एक प्रमुख उद्देश्य क्या है। दोस्तों इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है, विषय की मूल संकल्पनाओं की गहन समझ विकसित करना। बी ऑप्शन है अगले स्तर के अध्ययन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। सी ऑप्शन है कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थियों के विद्यालय से बाहर के जीवन से संबंधित करने के में सहायता करना। तो दोस्तों ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 139 राज्य की वह प्रथम सिंचाई परियोजना जिसमें केवल फव्वारा सिंचाई पद्धति से ही सिंचाई करने का प्रावधान है। तो दोस्तों इसे क्या कहते हैं, सिद्धमुख नहर परियोजना कहते हैं। भीखा भाई सांगवाड़ा नहर, नर्मदा नहर परियोजना, यमुना नहर सिंचाई परियोजना। तो दोस्तों इसे क्या कहते हैं, नर्मदा नहर परियोजना। आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न नंबर 140 है
ईवीएस की कक्षा में जल का पाठ पढ़ाते समय अंजलि ने अपनी कक्षा में जल के विभिन्न स्रोतों के और जल को संरक्षित करने के लिए व्यक्तिगत क्रियाओं पर रोल प्ले आयोजित किया। इस क्रियाकलाप का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य हो जाएगा अधिगम की प्रक्रिया में विद्यार्थी का सक्रिय भाग लेना सुनिश्चित करना। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 141 है, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पाठ्य पुस्तक को शुद्ध विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की संकल्पनाओं को सम्मिलित करके विकसित किया गया। ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये है आपका ऑप्शन यहाँ पे शिक्षार्थी को पर्यावरण को संकल्पवादी ढंग से देखने योग्य बनाना। बी ऑप्शन है पढ़ाई के विद्यार्थियों की संख्या को कम करना। सी ऑप्शन है विद्यार्थियों के बस्ते को बोझ को कम करना। डी ऑप्शन है विषय अध्यापकों की आवश्यकता को कम करना। दोस्तों प्रश्न नंबर 141 का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, शिक्षार्थियों को पर्यावरण को संकल्पवादी ढंग से देखने योग्य बनाना। दोस्तों अब प्रश्न नंबर 142 की बात करते हैं। ईवीएस कक्षा में सामाजिक असमानताओं पर अधिक बल देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिक प्रभावी होगा? तो ऑप्शन आपके पास में है संबंधित मामलों समस्याओं पर वीडियो क्लिप फिल्म बनाना, संबंधित मामलों समस्याओं पर विशिष्ट भाषण आयोजित करना। सी ऑप्शन है संबंधित मामलों पर क्विज प्रतियोगिता प्रश्नोत्तर प्रतियोगिता का संचालन करना। डी ऑप्शन है विद्यार्थियों के समूह परियोजनाओं का भार अपने ऊपर लेने के लिए कहना। तो दोस्तों यहाँ पे आपका 142 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 143 है, पसंद नापसंद के बारे में चर्चा करते समय किसी छात्र ने कहा मुझे और मेरी मम्मी दोनों को सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारी सांप खाने की इच्छा होती है तो हम पास के किसी होटल में जाकर लिंग हू फेन खाते हैं। क्या खाते हैं? लिंग हू फेन खाते हैं। यह छात्र कहाँ का हो सकता है? तो दोस्तों ये आप छात्र हो सकता है हांगकांग का। नेक्स्ट है दोस्तों ब्रेल लिपि के बारे में नीचे के कथनों का अध्ययन कीजिए। तो दोस्तों ब्रेल को मोटे कागज पर उभरे बिंदु बनाकर लिखा जाता है। यह लिप 8 बिंदुओं पर आधारित होती है। दोस्तों ये 8 पे नहीं, ये 6 पे आधारित होती है। बिंदुओं की पंक्तियां किसी नुकीले औजार से बनाई जाती हैं। तो दोस्तों ये सही है। इससे उभरे बिंदुओं पर हाथ फेर कर पढ़ा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका ऑप्शन समझ ही गए होंगे, बी ऑप्शन गलत है, बाकी ऑप्शन सारे सही हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बताइए दोस्तों। प्रश्न नंबर 144 का आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे इसका ऑप्शन पहला सही है, दूसरा गलत है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बिंदुओं की पंक्तियां किसी नुकीले औजार से बनाई जाती है। जी बिल्कुल, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे 2 ऑप्शन फर्स्ट दिए हैं तो ये गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं प्रश्न नंबर 145, तारे का रंग सूचक है। तारे का रंग सूचक किसका होता है? सूर्य की दूरी का, उसकी ज्योति का, उसकी पृथ्वी से दूरी का, उसके ताप का। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 145 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उसके ताप का होता है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रश्न नंबर 146 से मधुमक्खी पालन के विषय में सही कथन चुनिए। तो दोस्तों मधुमक्खी के पालन के लिए सही कथन क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय जनवरी से मार्च का होता है। क्या दोस्तों ये सही है? नेक्स्ट है लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं। जी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है मधुमक्खी पालने और उनके द्वारा उत्पादित शहद का भंडार करने के लिए बक्सों की आवश्यकता होती है। बिल्कुल होती है। मधुमक्खियों के लिए मीठा घोल बनाने के लिए चीनी खरीदी जाती है। तो दोस्तों आपके सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे कूट सही है। थर्ड इसमें कौन किसमें मिल रहा है? तो दोस्तों ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न है
147 किसी छात्रा ने अपनी अहमदाबाद से नागरकोइल की यात्रा के बारे में अपनी डायरी में नीचे दी गई जानकारी नोट की। दिनांक दिया है दोस्तों, स्टेशन का नाम दिया है अहमदाबाद से गुजरात, ये दिनांक है। ये दोस्तों पहुंचने का समय है और ये स्टेशन छोड़ने का समय है, ये मीटर में दूरी दी गई है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको अब बताना है कि इसमें क्या हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दें, इसमें 2 आंसर सही आते हैं। अगर आप यहाँ पे साय करते हैं तो आंसर दूसरा सही हो जाता है। और यहाँ पे अगर प्रातः करते हैं, जैसा यहाँ पे जैसे दोस्तों दिया गया था, यहाँ पे प्रातः करते हैं तो आंसर कुछ और आता है, साय करते हैं तो आंसर कुछ और आता है। तो दोस्तों अहमदाबाद से नागरकोइल की दूरी की बात की जाए तो आपको दूरी निकालने के लिए 26 में से 49 में से 301 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2348 आ जाएगी, ये आपकी दूरी आ जाएगी। तो दोस्तों ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, अगर इसके समय की बात की जाए तो आपको यहाँ से कितना, दोस्तों यहाँ से अगर गाड़ी चली है 11:50 पे और ये 10 तारीख को चली है, 12 तारीख को गाड़ी सुबह पहुँच रही है, कब पहुँच रही है, 4:45 पे पहुँच रहे हैं। तो अगर टोटल समय की बात की जाए तो आपका समय लगता है इसमें 28 घंटा 55 मिनट, 28 घंटा 55 मिनट लगता है। दोस्तों 28 घंटा 55 मिनट को 28 घंटा 55 मिनट, दोस्तों अगर दूरी की बात की जाए तो आपकी दूरी 2348 है। इसमें दोस्तों अगर आप कितने से 29 से भाग देंगे, 29 से अगर भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 80.96 करके आएगा। तो दोस्तों ये आ जाएगा। और यहाँ पे दी गई है 4th ऑप्शन में, रेल गाड़ी की औसत चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो दोस्तों तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन ये अगर देखा जाए दोस्तों, ऊपर साइन लगा के देखा जाए तो यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा, ये सेकंड कूट नहीं सही है, तो इसमें सेकंड किसमें नहीं मिल रहा है, तो इस हिसाब से आपका क्वेश्चन ए सही हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ ऊपर प्रातः ही दोनों में रहने देते हैं तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, आपके कोड फर्स्ट और सेकंड सही हो जाते हैं। नेक्स्ट देते हैं, नीचे दी गई कौन कौन सी जानकारी एक आरक्षित रेल टिकट से प्राप्त की जा सकती है। टिकट बुक करने की तारीख और समय, यात्रा शुरू करने की तारीख और समय, डिब्बे का नंबर, बर्थ का नंबर और किराया। नेक्स्ट है दोस्तों, यात्रा करने वाले का नाम, आयु और लिंग, ट्रेन का नंबर और नाम, वह स्टेशन जहाँ से ट्रेन पकड़नी है और अंतिम स्टेशन का नाम, अंतिम स्टेशन पर पहुँचने की तारीख और समय। तो दोस्तों आपका यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 149 है, कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयाँ लिखता है, साथ ही गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियाँ जरूर खाने को सुझाव देता है। यह मरीज किस रोग से पीड़ित हो सकता है, तो दोस्तों ये पीड़ित हो सकता है एनीमिया से, खून की कमी से। एनीमिया दोस्तों खून की कमी से होता है। दोस्तों आज का अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित समूहों में से उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके ढंग दिए गए हैं। दोस्तों सेक कर खाना हम लोग सेक कर बनाते हैं, उबाल कर क्या बनाते हैं, बेल कर क्या बनाते हैं, तल कर। दोस्तों खाना पकाने की बात की यहाँ पे कर रहा है, तल कर, भिगो कर, भून कर, सेक कर, तल कर, भून कर, उबाल कर, गूंथ कर, भून कर। दोस्तों हम सभी लोग खाना किस टाइप से सेक कर खाते हैं, तल कर कोई चीज़ वस्तुओं को खा लेते हैं, भून कर खा लेते हैं। इस प्रकार से आपका यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी को अच्छा लग रहा होगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आने वाली वीडियो और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन शीघ्र ही मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।